हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज क्षेत्रमिति का 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सबको देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है, यदि किसी आयत का परिमिति और विकर्ण क्रमशः 14 और 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो एक होता है आयत। तो आयत कहने का मतलब कि आयत इस तरह से होता है। तो आयत का बोल रहा है विकर्ण, तो विकर्ण होता है ये। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B², जो कि दिया हुआ कितना, आपका 5 दिया। आयत का परिमिति और विकर्ण दिया हुआ 5। ठीक है, तो यहाँ से L² प्लस B² का मान निकल जाएगा 25। 5 चढ़ जाएगा, रूट चल जाएगा उधर, तो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ से आपका दिया हुआ परिमाप। तो आयत के परिमाप होता है 2 × L+B। 2 × L+B कितना दिया हुआ है, तो आपका 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से L+B का मान हो जाएगा 7, 2 से कट जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से चाहिएगा तो फॉर्मूला लगा करके बन जाएगा, लेकिन नहीं, उतना नहीं करना, हमको सिर्फ सोचना है। अगर L+B आपका 7 कैसे आ रहा है, अगर जो L का मान आप 4 रखिएगा, B का मान आप 3 रखिएगा तो 7 आ जा रहा है। या तो L का मान 3 रखिएगा या तो B का मान 4 रखिएगा, तो जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अगर जो यहाँ सेटिस्फाइड कर जाता है तो वही आपका L+B का मान आपका 4 और 3 होगा, जो बराबर होगा 7 के। तो L का मान लीजिए, L बराबर लंबाई बराबर आप मान लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 प्लस, और चौड़ाई आप मान लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, और 16 9 करते हैं तो आपका देखिए 25 के बराबर आ रहा है। मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब लंबाई आपका जो है ना, ये 4 है और चौड़ाई आपका 3 है। तो वही बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई के कितना होगा, तो लंबाई आपका 4 है, चौड़ाई आपका 3 है। तो ये 4 × 3 कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L×B। तो 4 तिया ये 12 आपका राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज क्वेश्चन नंबर में नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, एक आयताकार कमरे की सतह 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसे इस कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक देखिए आयत है ये, ठीक है। ये आयत, इसका लंबाई कितना है, तो 15, पहले से 15 दिया हुआ है। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। फिर बोलता है कि नहीं, ये जो आयत है ना, इसका इधर इधर भी और इधर भी बरामदा है। तो बरामदा कितना मीटर चौड़ा बोल रहा है, तो चौड़ा चारों तरफ होगा ना। तो जब चौड़ा चारों तरफ होगा तो इस तरह से आपका बनेगा। तो कितना चौड़ा बोल रहा है, यहाँ देखिए 2 बोल रहा है, यहाँ भी ये 2 होगा, यहाँ ये 2 भी होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो ये यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 2 4 हो गया। और पहले से कितना है, 15। तो आपका 15 4 कितना हो गया, 19। ये टोटल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 हो गया, और ये आपका 15 है। उसके बाद इधर भी क्या है, इधर पहले से 12 चौड़ाई है, 2 2 बढ़ गया तो अब 4 बढ़ गए, तो 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यही बोल रहा है कि इसका चौड़ाई का ये बरामदा है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल से बड़ा बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये आपका ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो वही करना है। तो ये 19 × 16 आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 19 × 16 माइनस, और छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल हो गया कितना, 15 × 12। तो कितना हो गया, 19 × 16 की जगह कितना हो रहा है, देख लीजिए करके। 19 × 16, 16 नंबर 44 के 4, हाथ में 14, 16 और 14 कितना होता है, 16 14 होता है 0 30, 304 आ गया। माइनस 15 × 12 कीजिएगा तो आपका आएगा 180, 180।
तो आप बराबर इसको कर दीजिए, निकाल लीजिए कितना आएगा आपका घट करके 4, और ये 30 में से 18 गया तो 12। यही आपका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला जब तक याद रहेगा तब तक आपसे सारा क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं याद रहेगा तो शायद थोड़ा सा परेशानी आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड बोला यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमितियों का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद होना बहुत जरूरी है। देखिए मान लिया जाए ये वर्ग है, बोला दो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात है, ये दूसरा वर्ग है, ये पहला वर्ग मान लीजिए, ये दूसरा वर्ग मान लीजिए, ठीक है। इसका भी अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, पाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर बटा फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर इसका भी होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:1। अगर यहाँ से भुजा निकालना चाहे तो आपका भुजा 1 बटा भुजा 2 कर देंगे, स्क्वायर चल जाएगा होता तो रूट चढ़ा जाएगा, जब इधर रूट चढ़ाएगा तो हो जाएगा 3:1 आ जाएगा। आपका भुजा बराबर पहला वर्ग का भुजा आ गया 3 और दूसरा वर्ग का भुजा आ गया आपका 1। तो बोलता है इन दोनों का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। अगर इसमें 4 गुना कर देंगे तो आपका परिमाप निकल गया, ये फिर 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। फिर बचाएगा कितना, तो बचाएगा आपका 3:1। तो आपका ये परिमाप का अनुपात हो जाएगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो थर्ड में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ क्या कर रहा है। देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 576 किलोमीटर स्क्वायर है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक घोड़े को इसके चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए ये एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 576। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो स्क्वायर के इधर कीजिएगा रूट चढ़ेगा तो आपका भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर को 576 किसका वर्ग होता है, तो आपको याद होगा शायद 24 का होता है, ठीक है। ये भुजा आपका 24 निकल गया, ये भी आपका 24 हो गया, ये भी आपका 24 है, ये भी आपका 24 है, ये भी आपका 24, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये शायद आपको पता होगा। तो ये इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे तो 24 तो कितना होता है 96, तो ये आपका परिमाप हो गया 94, ठीक है, 96, 24 चौक 6 में 96 हो गया। अब बोलता है कि इससे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़े इसके चारों दोनों कितना समय लगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी यही न हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ टोटल दूरी हो गया। यही परिमाप को इंडिकेट कर रहा है दूरी के बराबर। तो ये दूरी आपका कितना हो गया 96, दूरी आपका हो गया 96, यहाँ 96 दिया हुआ। उसके बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल आपका कितना है दिया हुआ, 12 दिया हुआ। इसको आप काट लीजिएगा, 12 8 96, ये आपका 8 आ जाएगा, 8 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एक वर्ग की भुजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से 5% ज़्यादा मापा जाता है, तो क्षेत्रफल की गणना प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। जब त्रुटिपूर्ण मापा गया ज़्यादा तो ये क्षेत्रफल में भी आपका ज़्यादा बढ़ के आएगा। मतलब इसका एक डायरेक्ट सा फार्मूला आता है, उसको बोलते हैं प्रचलित फार्मूला ए बी फार्मूला, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं A+B+A*B/100। इस पे आप पुट कर दीजिए, तो एक वर्ग है तो वर्ग का तो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल ना, तो भुजा स्क्वायर होगा, मान लिया भुजा ए है तो आपका स्क्वायर ए क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुना ए होगा। तो यही 2 को दिया हुआ, तो 2 को दिया, पहला 5% त्रुटि हुआ, फिर 5% त्रुटि हुआ, फिर 5 गुना 5 करेंगे 25/100। ये 5 5 10 हो गया, और ये जब भागा दिया जाएगा 25 में 100 से तो आपका आ जाएगा 2.5। इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आएगा 10.1/4%।
जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा क्या बोल रहा है, देखिए। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर और भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। समचतुर्भुज पहला नंबर तो इस तरह बनता है, और इसका एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। एक विकर्ण दिया हुआ 24, 24 दिया हुआ तो ये आपका 12 होगा, ये भी 12 होगा। और बोल रहा है एक भुजा दिया हुआ है 13, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो जब ये 13 है तो ये भी 13 होगा, जब ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ठीक है। तो जब ये 12 है, ये 13 है, और ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब काटता है। तो ये 12 है, 13 है, तो ये आपका 5 नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, ये 5 होगा। आप निकाल लीजिएगा, 12 13 ट्रिप्लेट है, शायद आपको याद होगा। और नहीं होगा तो आपका होता है ये आपका, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो आपका ये आपका आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप कर लीजिएगा, वहाँ से आपका 5 निकल जाए। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों दोनों को इसको बराबर भागों में बांटता है, तो ये 5, तो ये भी 5। तो बोलता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है हाफ गुना D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 का मतलब क्या हुआ, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो हाफ इंटू पहला विकर्ण आपको कितना दिया, 12 + 12 24 गुना 5 + 5 10, ये कट जाएगा आपका 5 बार में। तो 24 बचे कितना होता है, 120। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 120 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सातवां क्या बोल रहा है, देखिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो, तब व्यास का संख्यात्मक मान किसके बराबर होगा। देखिए व्यास पूछ रहा है आपसे, डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक वृत्त मान लीजिए, ये वृत्त है, और इस वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर। संख्यात्मक रूप से क्या हुआ ना, कि दोनों का जो है ना क्षेत्रफल और परिधि बराबर है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये 2 से ये सॉरी 2 रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये r से ये r कट जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जब r बराबर 2 हो जाएगा तो डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, सी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, बोल रहा है एक वृत्त और आयत के परिमाप बराबर है, परिमिति बराबर है। आयत का भुजा 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए वृत्त और आयत है, मान लिया जाए ये वृत्त है, ठीक है, और एक आयत है, ये दोनों का परिमाप बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप या तो परिमिति बोलिए तो क्या होता है, 2πr बराबर, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B हो गया। उसके बाद बोलता है आयत की भुजा 18 और 26 है। देखिए लंबाई आपका मान लिया जाए 26 है, तो चौड़ाई आपका कितना दिया हुआ, 18। तो 18 + 26 करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 44 आएगा, ठीक है। इसको 2 से आप काट सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, कट गया। और उसके बाद ये 22/7 आप यहाँ डायरेक्ट कर लिए, 22/7 इंटू r बराबर 44, ठीक है। ये 22 दूना 44, तो यहाँ r का मान आ जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा तो 14। यहाँ त्रिज्या आपका निकल गया 14। तो बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 22/7 इंटू r² का मान 14 × 14। आप इसको कर लीजिए, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना 14, 4 चौक 16। देखिए किसका लास्ट में आपका 6 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपका सिर्फ इकाई अंक 6 है। आपका इकाई अंक 4 चौक 16, यहाँ से 6 आ रहा है, ठीक है। उतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इसे फिर एक वर्ग के रूप में बनाया जाता है और वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक तार है, मान लिया ये एक तार है, ठीक है।
उसको 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में बोला जाए। फिर इस तार को जो है ना ये वृत्त के रूप में बोल दिया जा रहा है। तो वही बोल रहा है इसका आपका त्रिज्या कितना हो जाता है तो 28 है, ठीक है। इसका त्रिज्या आपका हो जाता है 28, इसका त्रिज्या आपका हो जा रहा है 28। फिर बोलता है इसे फिर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। जब इसको तो मोड़ दिया गया लेकिन फिर इसको कहता है ना कि एक वर्ग बना दीजिए, तो एक वर्ग बना देते हैं। चलो ठीक है, वर्ग बना दिए, ठीक है। तो वर्ग बना दिए तो इसका परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि तार तो उतना ही लंबा है ना। जितना तार में आप वृत्त बनाए उतना तार में तो आप बना रहे हैं वर्ग, तो दोनों का परिमाप बराबर ही होगा। तो दोनों का परिमाप आप बराबर कर दीजिए और वहाँ से आपकी मतलब ये वर्ग का भुजा आपका निकल आएगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है बराबर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 पहले काट ही दीजिए, इसको 2 आ गया और 2πr तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। पाई का मान 22/7 इंटू आर आपका दिया हुआ कितना 28 बराबर 2 इंटू भुजा। यहाँ से कट जाएगा आपका कितना बार में तो 11 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, सॉरी ये कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा भुजा बराबर कितना तो 4 दूना सॉरी 11 चौक 44, ये 11 है, 11 गुना 4 44, ये आपका भुजा आ जाएगा। वही आपसे पूछ रहा भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया, यहाँ आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कागज के टुकड़े से बनने वाले सबसे बड़ी वृत्त काट का क्षेत्रफल लिया जाता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल और वास्तविक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार, मान लिया एक वर्ग है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोलता है इस टुकड़े वर्गाकार कागज के टुकड़े से बनने वाला सबसे बड़ी वृत्त, सबसे वृत्त कब बनेगा, इसके अंदर चारों ये भुजा टच करेगा, यह सबसे बड़ा वृत्त बनेगा ना। तो ये वृत्त का जो है ना ये व्यास हो जाएगा 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये भी 10 है तो ये भी आपका 10 ही होगा। तो यहाँ से वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 5, ठीक है। और उसके बाद आपका बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल वास्तविक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल जानवे करते हैं πr² होता है, और वास्तविक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर आपका भुजा दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मान पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।